अब बात कर रहा है 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर भारत ने रूस का तेल लिया। ये तो पागल कुत्ते जैसा हो गया, जिसको मर्जी आए काटेगा, यहाँ काटेगा वहाँ काटेगा, कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे। गोरों के तलवे चाटने की आदत है तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे साहब। और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी, वो करो, मैं बैठ के ताली बजाऊं, अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए, फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। उकसा रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। यू डोंट हैव टाइम। क्या दुश्मन वेट करेगा भैया, तैयार होगी नहीं? तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो तैयार, तब मैं आऊंगा। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे आ रहे हैं। पाकिस्तान वो बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, मिग 29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाए। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे। ये अंधे हैं हम क्या? और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पीटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं उसकी दुम पकड़ूंगा। नहीं, हमारे पास वक्त है। ये जो मानसिकता है कि वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है, ये घातक है। जल्द से जल्द जो कुछ करना है कर दीजिए, नहीं तो चैं करिए और फिल्में बनाइए, और फिर आप बोलें कि ये हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, ये तो हमको तोड़ के छोड़ेंगे ये दोस्त, और हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, अमेरिका से तोड़ेंगे। अरे वाह, क्या बकवास है यार। वो तुमको लात मार रहा है आपकी पीठ पे, इन योर टीथ, ही किकिंग यू इन योर टीथ, और आप कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है कि श्वेत लात पड़ी। हम कंपटीशन करेंगे, हमसे आगे निकल गया पाकिस्तान, वो फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया, तो आप क्या बनना चाहते हो? फेवरेट फूड है सर। जीडी सर, ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि हम विध्वंसक अब मोड पे आ गए। हालांकि मुझे कुछ लोग रोक रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से फुल प्लान हो चुका हूं, क्योंकि ये हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो, और वो क्यों तैयार हो? आप कौन से उनके घुटने टिका पाए? नहीं, आप कह रहे हैं कि बातों बातों में वो सरेंडर कर दो जो मैं लड़ाई के मैदान पे नहीं ले सका, तो लेके दिखा दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ईरान ने कहा है आपकी बस हो गई हो, हम बस नहीं हो, हमारी बस नहीं हो, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं नीलाम कर सकते। और बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग कि आप जबरदस्ती आपने हमले किए, बमबारी की, इतने लोग मारे, औरतें मारी, बच्चे मारे, छोटी छोटी बच्चियां 168 एक स्कूल में मारी। क्या क्या वजह थी बच्चियों का स्कूल बॉम्ब करने की? मुझे समझ नहीं आया। यूनिवर्सिटीज आप बॉम्ब कर रहे हैं, अस्पताल आप बॉम्ब कर रहे हैं, और दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स के पाठ पढ़ाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, ना वो हड्डी निगल सकते हैं, ना वो थूक सकते हैं। दैट इज हिज प्रॉब्लम। पंगा शुरू किया और चिमट गई है वो चीज। अब उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, ईरान से। क्योंकि 7 प्रेसिडेंट्स ने अगर नहीं ईरान पे हमला किया तो कुछ सोच के किया ना, कुछ सोच के किया, कुछ अपने मिलिट्री वालों की एडवाइस की बात सुनी कि देखिए साहब, अगर इराक पे 1991 में गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। इराक 4 गुना बड़ा है ईरान, 4 गुना छोटा साइज था उसका इराक का।
और वो फ्लैट समतल डेजर्ट, कोई पहाड़ नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ नहीं, तब भी 7.5 लाख, 7.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़े। 48 दिन का बॉम्बिंग कैंपेन किया था, फिर जाके आप इराक को कैप्चर कर पाए। कैप्चर कर पाए थे। तो सवाल ये है कि आप किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि मैं ईरान पे कब्जा कर सकता हूं, ईरान में तख्ता पलट कर सकता हूं, सिर्फ एयर की बॉम्बिंग से। एक फौजी नहीं लगाऊंगा और इतना चतुर हूं मैं कि मैं बॉम्बिंग से कर लूंगा। एआई मेवन मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी किल चेन से मैं उनके जो टॉप लीडर हैं पहले 2-4 घंटों में मार डालो। चाहे 2-4 घंटों में आयतुल्लाह खमैनी डेड, 48 जर्नल मारे गए और ईरान जो है ढह धराशायी जाएगा, ढह ऐसे ढह जाएगा, रहेगा हाउस ऑफ कार्ड्स, और मैं उस पर कब्जा करूंगा, उसका तेल मेरे बाप का होगा। तो 48 घंटे की बात हो रही थी साहब, आज 80 क्या 83 दिन हो तिरंगे गए हो गए। और आप कहीं ठेंगा नहीं कर पाए हैं कुछ भी। क्या करोगे आप? नहीं नहीं, अब सवाल है कि मैं विध्वंस कर दूंगा, विध्वंस ये कर कर दूंगा, दूंगा, वो मिटा कर दूंगा, आप कह रहे दूंगा, हैं कि नक्शे से मिटा देंगे। नक्शे से मिटा दूंगा, उसकी काबिलियत वापस पलटवार करने की मिटा सके हैं आप? वो पलटवार करेगा गल्फ के देशों पे। और अगर आप उसके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा रहे हैं तो वो वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा उड़ा देगा। देगा। 92% पानी यूएई का कहाँ से आता है? ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है उससे। 80% तो इसराइल का आता है। वो उनको ठोक दे फिर वहां त्राही माम हो जाएगा। रे बेवकूफ आदमी, तेरे कोई ढंग का काम तो कर नहीं सकता। दुनिया भर में तबाही मचा रखी है जब से प्रेसिडेंट बन गया है। पहले टैरिफ, कभी 50%, 145%, अब बात कर रहा है 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर भारत ने रूस का तेल लिया। हद है साहब, ये आदमी तो स्टार्क रेविंग मैड, ये तो पागल कुत्ते जैसा हो गया, जिसको मर्जी आए काटेगा, यहाँ काटेगा, वहां काटेगा। यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई साहब, ये क्यूबा में हाँ, लड़ाई क्यूबा के में। प्लान बना रहे हैं। तो दिस मैन, ये पागल है। और हमारी अपील है अमेरिका के लोगों से कि थोड़ा आप लोग ही रिस्ट्रेंट कर सकते हो। एक लड़ाई खत्म नहीं हुई, दूसरी चालू कर रहे हैं। दूसरी चालू कर रहा है साहब। ये आदमी तो स्टार्क रेविंग मैड हो गया है। मैं शांति का उसको ऊपर से नोबेल पीस पीस प्राइज प्राइज चाहिए। चाहिए। हाँ। सोने पे सुहागा, नोबेल पीस प्राइज लिए बगैर मानेगा नहीं। वो माचूदो माचूदो जो थी वहां की वेनेजुला की ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने उसको दे तक नोबेल दिया। पीस प्राइज दिया तो कहता है यहाँ रख दा। यहाँ रख दो। वो जाके वो जैसे छोटा बच्चा टॉफी जिद छीनता करता है, है। हाँ। टॉफी छीन लेता है, तो उसका नोबेल प्राइज छीन के अपने दफ्तर में रख लिया। ऐसा तो ये इंसान है। ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पागल निकलेगा। ऑयल ऑयल ऑयल, भाड़ में जा, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ बत्ती बंद हो रही है लोगों की दिल्ली में। ये जो 46-47 डिग्री के टेम्परेचर जा रहे हैं, 50 पहुंच गया, अब कोई हैरत की बात नहीं होगी। और इस साल तो अल नीनो आने वाला है। हाँ, सुपर अल्नीनो। सुपर अल नीनो मतलब मानसून भी फेल होगी। फेल हो जाएगा। और फिर देखो क्या त्राहिमाम होता है। और ये हजरत हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई ग्लोबल वार्मिंग तो बकवास है, मिथ है, सपना है, ये है वो है। बत्ती हमारी बंद हो रही है, सपना तेरे को दिख रहा है सपना बे। तेरे को दिख रहा है। है? और दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करने का आपको क्या हक है? यूरोप की तो तबाही कर ही दी आपने, अब एशिया की तबाही पे तुल गए। साउथ कोरिया, जापान, भारत की इकोनॉमी को ऐसी चोट पहुंचाई है कि तिल मिलाते रहेंगे साहब। और ये अभी तक लोगों के जहन में उतरा नहीं है कि ये चोट कितनी भयंकर बहुत है। हाँ। प्रधानमंत्री जी तभी तो कह रहे हैं, बार वो बार बार कह रहे बार कह रहे हैं कि भैया बेल्ट कसनी पड़ेगी। हैं। हमारी इकोनॉमी 7% जीडीपी ग्रोथ पर एनम पे जा रही थी, आज के दिन वो महज महज जो है वो आ गई है 5.9%। हाँ, गोल्डमैन सैक्स, कहाँ 7, कहाँ 5 पॉइंट। 5% पे आप आ रहे हो। नुकसान नहीं है आपका? भारी नुकसान है। 700 अरब डॉलर से ज्यादा आपके पास फॉरेक्स रिजर्व था। जिस तरह से तेल की कीमत बढ़ रही है, वो तो खा रही है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। कुछ महीनों में $500 पे आ जाएगा साहब।
तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ भाई, हम्म। सोना मत खरीदो, ठीक है, बाहर से वस्तुएं मत मत करो, अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, 4 डेज अ वीक 5 डेज अ वीक करो, दफ्तर घर से करो। जैसे कोविड का टाइम आ गया था, हाँ। उतना बड़ा संकट है ये, अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, नहीं तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, डूब जाएंगी तुम्हारी ऑयल कंपनियां, कहाँ तक हिट कहाँ तक है? ठहरेगी, वो सहेंगी, ठीक है। और आपकी नहीं जी, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर ये रुकेगा कैसे? मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, अभी आप क्यूबा में, आप कनाडा में, मतलब इसको रोकने का सर और कोई तरीका नहीं समझ में आता। देखिए, इसको रोकने का तरीका यही है कि हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब, कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, हम्म। 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे, ये तो हालात, कई लोगों की सोच है हाँ। इस देश के अंदर। ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही साहब, आई आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है, तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों यूएसए के से। तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन, बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब, आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, हम्म। ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए, हाँ। औकात दिखा दी। ये है गरिमा, हम्म। सिविलाइजेशनल स्टेट है चीन, हम भी तो सिविलाइजेशनल स्टेट है। हम्म। हमारी गरिमा क्यों हम नीलाम करने पे लग गए, ठीक है। अब ब्रिक्स का समिट हुआ साहब, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट, हम ग्लोबल साउथ की आवाज, और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से भाड़ में जाए, दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन, तो लिख के ले लीजिए। और अगर यही 5-6 महीने चलता रहा इस बेवकूफ की ईगो की वजह से, ईगो की वजह से। स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस, जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी, आराम से दुनिया चल रही थी। खूब आराम से। वेनेजुला का हाँ। तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ के। हाँ। दुनिया की तू इकोनॉमिक तबाही कर रहा है, और तू दुनिया को मजबूर कर रहा है शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी। जीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई चाइना ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, हाँ, ताकि ये सारा एशिया आपस में जंग में लड़े, और हम तो बिथे हैं ही, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन, हम्म। एक और यूक्रेन जो इनके लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े, लड़े। हाँ। रूस से लड़े यूक्रेन, और हाँ। चीन से लड़े भारत, भारत। आखिरी भारतीय हाँ। तक, कि भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी, मरवाओ थोड़ी सी। वो करो, मैं बैठ के ताली ताली बजाऊंगा, बजाऊं। तमाशा देखूंगा। तो मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ये, तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे, अरे भैया, जो हमारा राष्ट्रहित है उसको देखेंगे ना। उसको देखेंगे। हाँ। अगर अगर चीन ने हमको, चीन को भी अकल आ गई, अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में, तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं। को क्यों को। तो साहब, अब ऐसा है कि हम अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी, कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, हम्म। या लड़के या नेगोशिएशन किसी तरह से कुछ करके। भी वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ आपकी देने तरफ। के लिए, फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। आपको सौदा बहुत महंगा महंगा पड़ पड़ सकता है, जाता है। बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा, 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा, लड़ाई कल आई तो आप क्या करेंगे। क्या करें। और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान
चुलबुली नहीं करेगा। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के जैसे, तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप पुचकार रहे हैं गोदी में बैठ के, उकसा रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, मैं हूं ना, हाँ। मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो साहब स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है। अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है। और तैयारी में तेजी लाना, यू डोंट हैव टाइम, हम्म। कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, ना ना भरतनाट्यम इसकी। कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब। अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही। क्योंकि हम साफ देख रहे हैं कि इस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या दुश्मन वेट करेगा, वेट भैया करेगा। तैयार होगी नहीं, हाँ। तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो, तैयार हाँ, तब मैं आऊंगा। तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो, तैयार नहीं। आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। हम्म। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। हम्म। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी होनी। चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी, अगर हमको टू फ्रंट वॉर से डील करना है। अब तो आपको थ्री फ्रंट वॉर से डील करना है। हम्म। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के। यानी आप बराबरी पे आ गए हैं, बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान वो बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ही है। ताकत इतनी बढ़ा ताकत। के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स, और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया, आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट की रिटायरमेंट। एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, मिग 29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, हम्म। 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 Su-30। जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो हम्म। 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है। हाँ। बोले वो बन रहा है ना, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, हम्म। थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। हम्म। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका बन है। चुका है, हाँ। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं, 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं, हम्म। J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, हम्म। अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या है? ये अंधे हैं हम क्या? हाँ, हमको चीजें दिख नहीं सामने रहा? दिख रही हैं। आपको नजारा साफ दिख साफ रहा है? दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2, 2.5, 3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन
ताइवान को वो सॉर्ट उधर आउट कर सॉर्ट आउट देगा। कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर हम्म। तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे गिर चारों तरफ जाएंगे से और चारों तरफ से। पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद कूद पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है दो शेरों से, चलो मैं तो मैं पीछे से। उसकी दुम पकड़ूं। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम्म। तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा वो भी हो बड़ा जाएगा। होगा, हाँ। है, लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। लेकिन अब हम तो अटक गए हैं साहब, सुई अटक गई है। ये रफाल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास वक्त है। वक्त है ये जो मानसिकता है, कि वक्त है हमारे पास। हमारे पास बहुत वक्त बहुत। है, ये घातक है। ये घातक है। घातक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा हूं कि भैया वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपके पास वक्त नहीं है। अगर एक चीज नहीं है वो है आपके पास समय नहीं। जल्द से जल्द तैयारी करिए, जल्द से जल्द जो कुछ करना है कर दीजिए, नहीं तो चै चै करिए और फिल्में बनाइए। फिल्में बनाइए। कभी कभी ये नहीं लगता जीडी सर कि चौतरफा तो हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन बुरे वक्त पर हमारा साथ कौन देगा? अगर ऐसी सिचुएशन, अगर हम किसी के साथ, रशिया के साथ हमने खुल के कभी स्टैंड, हाँ यूएन में हमने वोटिंग में साथ नहीं दिया या हम वॉकआउट कर गए, वो चीज़ें अलग है। लेकिन जब अमेरिका का प्रेशर आया हमने ऑयल लेना बंद कर दिया। तो कभी कभी पुतिन नहीं, सोचते तो होंगे इस तरह हाँ, से। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं हमेशा कहते आया हूं, अब लोग सुने ना सुने, अनसुनी करें, वो उनका हक है, अधिकार है। लेकिन रूस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। तो साहब ये याद रखो यार, अभी भी टेक्नोलॉजी कौन शेयर करता है, सोर्स कोड कौन शेयर करता है? फ्रांस तो मना कर रहा है रफाल की सोर्स कोड देने से। यानी आप अपने ब्रह्मोस, अपने अस्त्रा मिसाइल उस पर फिट नहीं कर सकते। उन्हीं के फिट करने होंगे, उन्हीं के खरीदने होंगे, बड़े जबरदस्त महंगे हैं। हम्म। ठीक है। तो कौन शेयर करने को तैयार है? तो आप उसी को दरकनार करो कि अमेरिका मेरा बड़ा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप देखो मुस्करा दिया हमारी तरफ। अरे भाड़ में गई हाँ। उसकी मुस्कुराहट। 50% का ने टैरिफ लगाया। ठीक है। और उसके 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 अब 500% की धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है, हाँ। तो ये हमारा दोस्त कहाँ से हुआ साहब? मुझे मुझे ये नहीं साहब बात, कोई मेरे को समझा दे, शायद मैं मंदबुद्धि हूँ। श्रीलंका में गदर किसने किया? ये अमेरिका की अमेरिका। सीआईए ने। बांग्लादेश में गदर किसने किया? अमेरिका की सीआईए ने। CIA। किसने तख्ता पलटा हसीना वाजेद जो कि भारत की फेवरेबल हम्म। थी? सीआईए ने। नेपाल में किसने तख्ता पलटा? सीआईए CIA ने। ने। लद्दाख में किसने उंगल दी? सीआईए CIA ने। ने। आपके कुकी लैंड कौन बनाना चाहता है? अमेरिका की सीआईए। हाँ, म्यांमार में देखिए पकड़ेगा, यूक्रेन में पकड़े अमेरिकन का वो, हाँ हाँ, अमेरिकन पकड़ा अमेरिकन गया, पकड़ा गया। मर्सिनरी, हाँ। जो कि ये ड्रोन प्राइवेट। की ट्रेनिंग दे रहा था। हाँ, और प्राइवेट आर्मी का मेंबर है वो उनका। प्राइवेट आर्मी का मेंबर है। और कई तो जंग लड़ा है वो। और फिर आप बोलें कि ये हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, ये तो हमको तोड़ के छोड़ेंगे ये दोस्त, और हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, अमेरिका से तोड़ेंगे। अरे वाह, क्या बकवास है यार। आप आप बोल रहे हैं कि मैं और हथियार खरीदूंगा। आपके GE 404 इंजन कितने आए हैं अभी? हाँ, आपने $1 अरब एडवांस दे पे दिया। कर चुके हैं। 4 साल हो गए 4 साल, तकरीबन। हाँ। अब 7 इंजन आए हैं, जहां 100 आने थे, और 200 और का ऑर्डर आप दे चुके हैं। 200 और का ऑर्डर दे चुके हैं। ज्यादा यहाँ पे अमीरी चाहिए। वो तुमको लात मार रहा है आपकी पीठ पे, इन योर टीथ, ही किकिंग यू इन योर टीथ, और आप कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा बड़ा मजा आ मजा। रहा है कि श्वेत लात पड़ी। तो साहब ये तो खतरा है दुनिया के लिए ना। और आप जाके उसकी, नहीं जी अब हमको, हम एक दोस्त बनेंगे जो पूरी दुनिया इसको ऊपर थूक रही है। हम्म। हमको बड़ी प्यार और मोहब्बत उमड़ गई है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से। हम कंपटीशन करेंगे, हमसे आगे निकल गया पाकिस्तान, वो फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया। तो आप क्या बनना चाहते हो? फेवरेट पूडल? आई एम सॉरी, बट आई थिंक दो टूक बात कहनी पड़ेगी। हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, हम्म। तो ये क्या बात है कि लोग ब्रिक्स के आपको इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब आप तो अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स हो। ब्रिक्स के अंदर रह के आप अमेरिका की पैरवी खुशामदी कर रहे हो।
ये तो बहुत ग्लानि की बात है। ऐसा इल्जाम लगे भी, जो आपके लाते मार रहा है, लताड़ रहा है आपको बार बार कई बार। बार बार, एक बार नहीं कई बार, और फिर देखिए, प्लीज समझिए, जो ट्रंप का चाइना विजिट है उसने क्या चीज साफ कर दी कि चीन और वो अपनी लड़ाई खत्म करना चाहते। खत्म करना चाहते। तो फिर आपका क्या वर्चस्व रह गया? आपका तो पूरी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, क्वासी अलायंस का पूरा राशनल एक ही था कि भाई हम दोनों मिलके चीन की समन्वय बराबरी करें। तो जब वो चीन से मिल गया तो आप क्या समन्वय खाक क्या करोगे? समन्वय करोगे? वो तो आपकी पीछे हाथ धो के पड़ गया कि तुम ब्रिक्स के लीडर हो, तुमको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, चीन को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम कमजोर हो, तुम लात खाने के लिए रेडी हो, रेडी हो। तो मैं तुमको लताड़ के लगाऊंगा ताकि दुनिया सब देखे और मेरे से डरे। देखो मैंने इंडिया को कैसे कैसे? फिट कर दिया है, चुप हो गया है, क्यों नहीं निकल रही।